नमस्कार दोस्तों इस संसार में हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसे अपने जीवन काल में कोई दुख ना मिला हो। और जब हम दुखी होते हैं तो हम अपने भाग्य को दोष देते हैं, अपने कर्मों को भला बुरा कहते हैं। तो वास्तव में कर्म है क्या? यही प्रश्न एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्य ने पूछा। उसने कहा कि गुरुजी, हमें बताइए कि कर्म क्या है। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। उस कहानी से तुम आसानी से समझ जाओगे कि कर्म क्या है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वही कहानी सुनाने वाली हूं कि कर्म क्या है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। गौतम बुद्ध ने कहानी सुनानी प्रारंभ की और कहा कि बुलंद शहर का एक राजा था। एक दिन वो घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। लगभग पूरे राज्य का भ्रमण करने के बाद वो एक दुकान के पास आकर रुक गया और अपने मंत्री से बोला कि मंत्री जी, न जाने क्यों मेरा मन कर रहा है कि मैं इस दुकानदार को कल की कल फांसी की सजा सुना दूं। इसे मृत्युदंड देने की मेरी इच्छा हो रही है। मंत्री राजा से इसका कारण पूछ पाते, इससे पहले ही राजा उस दुकान से आगे निकल गए। मंत्री ने इस बात का कारण पता करने के लिए अगले दिन वेश बदला और आम जनता के रूप में दुकानदार के पास जा पहुंचा। वह दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचने का काम करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, भाई आपका काम कैसा चल रहा है? तब दुकानदार ने बताया कि उसके काम धंधे का तो बहुत बुरा हाल है। लोग उसकी दुकान पर आते तो हैं, चंदन को सूंघकर उसकी बहुत प्रशंसा भी करते हैं, परंतु खरीदता कोई भी नहीं है। और आगे बोला कि मैं तो सिर्फ इसी इंतजार में हूँ कि शीघ्र ही हमारे राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मुझसे ढेर सारी चंदन की लकड़ियां खरीदी जाएं, ताकि मेरे व्यापार में बढ़ोतरी हो और मेरा व्यापार भी अच्छा चलने लगे। मंत्री को सारी बात समझ आ गई कि यही वह नकारात्मक विचार है जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक कर दिया है। मंत्री बहुत ही बुद्धिमान था, इसलिए उसने सोचा कि मैं थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ियां खरीद लेता हूँ और दुकानदार से बोला, क्या मैं आपके पास से चंदन की लकड़ियां खरीद सकता हूँ? दुकानदार तो यह सुनकर बहुत ही खुश हो गया। उसने सोचा, चलो कुछ तो बिका। इतने समय से तो कुछ भी नहीं बिक रहा था। उसने चंदन की लकड़ियां उठाई और उन्हें अच्छी तरह से कागज में लपेटकर उन लकड़ियों को मंत्री को दे दिया। मंत्री अगली सुबह उन लकड़ियों को लेकर राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से बोला कि महाराज, वह जो दुकानदार है ना, उसने आपके लिए उपहार स्वरूप कुछ चंदन की लकड़ियां भेजी हैं। यह सुनकर राजा बहुत ही खुश हुए और मन ही मन सोचने लगे कि मैं तो बेकार में ही उस दुकानदार के बारे में गलत बातें सोच रहा था। राजा ने उन चंदन की लकड़ियों को हाथ में लिया। उनमें से बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा ने उन्हें सूंघा तो उनका मन सुगंध से अत्यंत प्रसन्न हो गया। राजा ने उस दुकानदार के लिए मंत्री के हाथों सोने के सिक्के भिजवा दिए। अगले दिन मंत्री फिर आम जनता का रूप लेकर सोने के सिक्कों सहित दुकानदार के पास पहुंचा और दुकानदार को राजा की तरफ से वे सोने के सिक्के भेंट किए। दुकानदार बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि मैं राजा के बारे में कितनी गलत बातें सोच रहा था, जबकि राजा तो बहुत दयालु हैं। भगवान उन्हें दीर्घायु प्रदान करें। यहीं पर गौतम बुद्ध ने अपनी यह कहानी समाप्त कर दी और शिष्यों से पूछा कि अब आप बताइए कि कर्म क्या है। शिष्यों ने उत्तर देते हुए कहा कि शब्द ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम करते हैं वही हमारे कर्म हैं।
जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारे कर्म हैं। सभी शिष्यों के जवाब सुनने के बाद गौतम बुद्ध ने कहा कि हमारे विचार ही हमारे कर्म हैं। यदि हम अपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लें तो हम एक महान इंसान बन सकते हैं। जब हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ अच्छा होता ही है और वो अच्छा हमेशा होता रहेगा। इसलिए दोस्तों, यदि हम किसी से प्यार करेंगे, सभी के साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे, तो हमारे साथ भी दूसरा वैसा ही करेगा। अगर हम किसी के लिए मन में दुर्भावनाएं रखेंगे तो प्राकृतिक रूप से वो अपने आप ही हमारे लिए अपने मन में दुर्भावनाएं पालनी शुरू कर देगा। इसलिए यदि संसार में हमें सुख से जीना है तो सभी से प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमारे कर्म हमें दुख दे रहे हैं तो हमें हमारे विचारों को सुधारना होगा, क्योंकि हम जितना सकारात्मक विचार रखेंगे, जितना अच्छा सोचेंगे, हमारे साथ उतना ही अच्छा होगा। आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।